नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संख्या के स्थान पर, किसके स्थान पर? संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, कौन, कोई, क्या आदि शब्द दोस्तों सर्वनाम के हैं, जो कि संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। क्या है दोस्तों? सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर लड़का, लड़की, कैमरा आदि सभी संख्याओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनामों के प्रयोग से भाषा सहज, सुंदर, सुविधाजनक हो जाती है। संख्या के पुनरुक्ति दोष से बचती है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनामों को दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले, वे जिसके विषय में कह जाए के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने वाला, सुनने वाला, यानी खुद कहने वाला, सुनने वाला दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति जिसके विषय में कह जाए के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर फर्स्ट, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम सब, हम लोग। जैसे मैं अपने स्कूल गया। मैं अपने स्कूल गया। या मैं क्या है? मैं उत्तम पुरुष है, उत्तम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। हम लोग घूमने गए। हम सब बगीचे में गए। हम सब बगीचे में गए। हम लोग घूमने गए। ये सब क्या है? सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसे संबोधित करके कुछ कह जाए, जिसे संबोधित करके कुछ कह जाए या जिस बात की जाए, उनके नाम उनके नाम बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तू, तुम, आप लोग, आप सब, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। किसके अंतर्गत? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जैसे तुम बहुत अच्छा लिखती है। तुम बहुत अच्छा लिखती है। तू तू बहुत तू बहुत अच्छा तुम बहुत अच्छा लिखती है। अब तू क्या है दोस्तों? तू तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी दूसरे, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, तो क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम खेल रहे हो, दूसरे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। आप भी क्या है? दूसरे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। तुम बहुत अच्छा लिखती हैं। तुम बहुत अच्छा लिखती हैं। तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है।
तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। तुम्हें क्या है? सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हें मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप लोग, आप सब, ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 नंबर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में बात की जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह लोग, यह, आप। अन्य इन थर्ड पर्सन के बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड पर्सन के बारे में कह रहे हैं। वह रोते रोते सो गई। वह रोते रोते सो गई। वह रोते रोते सो गई। ये थर्ड पर्सन के बारे में कह रहे हैं। किस पर्सन के बारे में कह रहे हैं? थर्ड पर्सन के बारे में कह रहे हैं। वह रोते रोते सो गई। उसको बुलाकर समझाओ। उसको बुलाकर समझाओ। उसको बुलाकर समझाओ। उसको बुलाकर समझाओ। उसको शब्द क्या है? उसको यानी उसको थर्ड पर्सन के बारे में कह रहे हैं। उसको बुलाकर समझाओ यानी थर्ड पर्सन के बारे में कह रहे हैं। तीसरे यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आपने लोगों की बहुत सेवा की। आपने लोगों की बहुत सेवा की। आपका प्रयोग आप आपका प्रयोग किसी सभा मंच पर बैठे व्यक्ति का परिचय देते हुए किया। यानी आपने लोगों की बहुत सेवा की है। यह भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। आप यानी ये मधुरभाषी हैं। ये भी आप मधुरभाषी हैं। यानी कि ये भी कोई सभा है और सभा में बैठे सभी व्यक्तियों के सामने कही गई। तीसरे थर्ड पर्सन के बारे में कही गई। अब पढ़ते हैं अगला सर्वनाम, और अगला सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम जो सर्वनाम जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम निकट या निकट की वस्तु, निकट, दूर या समीप पदार्थ की और निश्चित संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 2 प्रयोग होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के। निकट की वस्तु के लिए यह, निकट की वस्तु के लिए यह और है। दूर की वस्तु के लिए वह और वह। निकट की वस्तु के लिए यह, जैसे यह कौन है, यह कौन है, यह कौन है। यह निकट की ओर यह कौन है निकट वस्तु की ओर संकेत करता है। निकट की वस्तु के लिए और यह कौन है, यह कौन है निकट की वस्तु के लिए संकेत करता है। वह वह जो बेटी हैं अध्यापिका है। वह जो बेटी हैं यानी दूर की वस्तु, दूर दूर के व्यक्तियों के बारे में बात करें। वह जो बेटी हैं, वह जो बेटी हैं वह अध्यापिका है। वह अध्यापिका है। वह अध्यापिका, वह क्या है? वह निश्चितवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक, यह निश्चित है।
ये कौन है, ये वहां पर व्यक्ति हैं, ये कौन है, ये कौन है, या वहां पर व्यक्ति हैं, यानी वहां तो है तो निश्चित कि वहां पर कुछ तो कुछ है, पर ये पता नहीं है कि ये कौन है। ये निश्चित है। दूसरे थर्ड पर्सन डिवीजन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। दूर की वस्तु, वह जो बैठी है वह अध्यापिका है। ये वह ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम है तथा ये समीपवर्ती तथा वह सर्वनाम दूरवर्ती संख्याओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब अगला है, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यानी दूर, वह यानी दूर की वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहे हैं, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। वह क्या है, मेरा है। दूर यानी दूर की वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं। सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। वह दूर दूर की वस्तु के बारे में बात करे। ये किताब मेरी है, ये निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं। ये निकट, ये किताब मेरी है, यानी निकट की वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। अगला सर्वनाम है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती है, निश्चित सूचना नहीं मिलती है उसके बारे में। जैसे शायद कमरे में कोई छिपा है। अब निश्चित नहीं है कौन छिपा है, हमारे को निश्चित नहीं है कौन छिपा है। शायद कमरे में कोई छिपा है, यानी कोई कोई, यह कोई शब्द क्या है, कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। घंटी बजी है कोई आया है, घंटी बजी है कोई आया। अब घंटी बजी कोई आया, हमारे को निश्चित नहीं है कौन आया, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। कोई आया था, कोई आया था, अब कौन आया था यह निश्चित नहीं है। कोई कोई क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। वे कुछ खा रहा है, वे कुछ खा रहे हैं। अब कुछ खा रहे हैं, हमारे को ध्यान नहीं क्या खा रहे हैं, यानी अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित वस्तु है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, यानी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, ये अनिश्चित है। क्या है, कुछ कुछ कोई कोई, ये सर्वनाम किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगले पेज की ओर मूव करते हैं दोस्तों। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संख्या या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है दोस्तों। जैसे जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वे आगे जा रहे हैं। मेरा भाई जो मिला था वो आगे जा रहे हैं। तत पांव पसारिए जति लांबी छोर। तत और जति ये दोनों क्या कर रहे हैं, उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, संबंध दूसरे संबंध बताने का काम करें। जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उससे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हो। आज जो ने करा सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस भी देखता हूँ वही व्यस्त है। प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे, कितना, क्या, क्या, किससे, कौन, किसने, किससे, कब, किसकी। कौन जा रहे हैं, प्रश्न पूछने का काम करे। कौन जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कॉलेज कब जाओगे, तुम कॉलेज कब जाओगे। वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन, कब, कौन। कल तुम किससे बात कर रहे थे, किससे। आज तुम क्या चाहिए, क्या। यह सभी दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। आगे दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है। निजवाचक सर्वनाम यानी खुद के लिए करता है, खुद के लिए करता है। वह कौन सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। आप, अपना, आप, इसवे, खुद, अपनी, अपने। ये सारे के सारे निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण दोस्तों। हम अपने आप को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए। ये क्या है दोस्तों, अपने आप। अपने क्या है, निजवाचक सर्वनाम। हम खुद ही इधर आ गए, हम खुद ही इधर आ गए। वह सोते ही जान जाएगा, वह सोते ही जान जाएगा। मैं अपना काम अपना मैं अपना काम इसवे करूंगा। मैं अपना भी निजवाचक है, इसवे भी निजवाचक है दोस्तों। वह अपने आप ही विद्यालय गया, वह अपने आप ही विद्यालय गया। अपने आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम इसवे करता हूँ, अपना और काम इसवे दोनों भी क्या है दोस्तों, ये निजवाचक सर्वनाम है। वह सोते समझ जाएगा, वह सोते यानी खुद समझ जाएगा। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप खुद ही चला जाऊंगा। श्याम अपना खाना खुद बना लेगा। अपना और खुद दोनों ही क्या है दोस्तों, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। मैं ये कार्य अपने आप कर लूंगा। अपने आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, यानी अपने से बड़ों। अपने क्या है, अपने। अपने क्या है दोस्तों, अपने निजवाचक सर्वनाम है। हम अपना काम इसवे करना चाहिए। हमें अपना काम अपना और इसवे दोनों क्या है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। अपना अपना कार्य करके ही कर जाना, अपना अपना कार्य करके ही कर जाना, यह निजवाचक सर्वनाम। अपना अपना खुद के बारे में। ये काम तुम इसवे कर लो, वे अपने आप चला जाएगा। अपने आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम दोस्तों। वे अपने आप को बहुत ही होशियार समझता है, अपने आप को यानी खुद को। किसान अपने आप में मस्त रहता है, किसान अपने आप में मस्त रहता है। आप नहीं जानते, रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है। अपने आप क्या, निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों। दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करना। इसी प्रकार हम प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।